हेलो एवरीवन। रीजनिंग की अगली सेशन बढ़ाते हुए हम अपना कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हमने सबसे पहले जो क्लास शुरू किया था, मैं उसमें एक चार्ट करवाया था। उसमें जो जब मैं चार्ट लिखवाया था तो देखो उसी का एक नेक्स्ट हेडिंग जो आज हम करेंगे, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? देखिए, सबसे पहले मैं जब कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया था उसमें एक चार्ट बनवाया था। वो चार्ट क्या था, थोड़ा सा मैं रिव्यू आपको आज करवा रहा हूँ। इसके बाद पीछे की क्लास आप देख लीजिएगा। जब मैं चार्ट इसमें लिखवाया था तो इसमें कुछ चार्ट इस प्रकार से था। मैंने सबसे पहले जब कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग और डिकोडिंग में क्या लिखवाया था कि सबसे पहले हम लेटर टू लेटर पढ़ेंगे, लेटर टू लेटर, उसके बाद लेटर टू डिजिट, इसके आगे लेटर टू सिंबल, और इसके आगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, इसके आगे नंबर्स कोडिंग डिकोडिंग या कहें फिक्स कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, जिसको हम वर्ड टू वर्ड कहेंगे। ठीक है, आगे वर्ड टू वर्ड। तो जो हमारे लेटर टू लेटर थी, फिर लेटर टू डिजिट थी, फिर लेटर टू सिंबल थी और फिर कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हमारी चौथी हेडिंग थी, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आज पढ़ी हुई है। इसके आगे वर्ड टू वर्ड। अब कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के आगे मैं वर्ड टू वर्ड करवाऊंगा। अब इसमें लेटर टू लेटर में हमारी कई थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अल्टरनेट ऑर्डर और कांस्टेंट ऑर्डर। 4 हेडिंग मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। लेटर टू डिजिट भी करवा चुका हूँ, लेटर टू सिंबल भी करवा चुका हूँ। आज जो हम करेंगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। आप पीछे की क्लास जितनी मैं हेडिंग करवाया हूँ, एक चार्ट जो मैं बनवाया था उसमें से आप देख कर आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से मैं करवाता हूँ। पहले मैं चार्ट बनवाता हूँ, उसके आगे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैं पहले चार्ट बनवाया था, इसके आगे फिर करवाया था। अब देखो, जब मैं पीछे कॉन्सेप्ट पहले जो मैं बता चुका हूँ पीछे क्लासेस में, देखो जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले अगर अल्फाबेटिकल सेक्शन आता है तो आप नंबर से याद करके उसको सबसे पहले नंबर उसमें करिए। जैसे मान लीजिए कोई कोडेड दिया है और उसमें एक आगे चल के उसमें कोई लॉजिक पूछ रहा है तो उसको आप नंबर में पहले कन्वर्ट करिए, इसके बाद क्वेश्चन करिए। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे हमेशा नंबर्स में पढ़ते रहे हैं, लेकिन जो आज की हमारी हेडिंग्स है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में, इसमें नंबर्स नहीं लगता, इसमें बेसिकली लॉजिक लगता है। देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और क्लास में रेगुलर आप बने रहिए। रेगुलर आप एक नोट अपनी ले लिया करिए और पेन, मेरे साथ आप नोट करते जाइए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दिया हूँ, आप 1 मिनट पॉज करके आप लिख लीजिए, इसके बाद मैं करवाता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है तो कॉमन में अपने आप में समझ में आता है कि कोई ना कोई शब्द कॉमन होगा। इसी में खुद अपने आप में ये बता रहा है कि कोई ना कोई शब्द या डिजिट या लेटर ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई शब्द दे देता है, मैं ही दिया हूँ, इसको मान लीजिए 1 2 3 का अर्थ है 1 2 3 मीन इज ZXA। नीचे दिया है 052, इसका अर्थ है PYX। नीचे दिया है 397 का अर्थ है AIJ। हमारे 3 लेटर्स में है, 3 हो सकते हैं, इसमें 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। कितनी भी डिजिट दे दे या कितने भी लेटर दे दे, आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट सेम यही चलेगा, उसमें कितने भी दे सकता है। ठीक है, इससे परेशान नहीं होना है। लॉजिक जो मैं बताऊंगा सेम ही लॉजिक चलेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो 1 2 3 दिया है तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए इधर दिया है और इधर दिया है, ऐसे क्वेश्चनों में 3 है या 4 होते या 5 होते तो कोई ना कोई 2 में ऐसा होगा कि 2 में कोई लेटर्स कॉमन होगा या डिजिट कॉमन होगा। इधर भी वही 2 में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे मान लो दिया है 1 2 3, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्व के लिए, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। जैसे 1 2 3 क्या दिया है ZXA दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, दिख रहा है? ओके, 1 मिनट। जैसे मान लो इधर थोड़ा सा, मान लो दिया है 1 2 3 और इसका अर्थ क्या कह रहा है ZXA। ठीक है, ZXA। आगे क्या कह रहा है 052, इसका अर्थ क्या कह रहा है PYX। और नीचे क्या कह रहा है 3
9 7, इसका अर्थ है AIJ। ये आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब मैं बताया था कि जो दो, मान लीजिए कोई दो आप इक्वेशन लेते हैं, दो इक्वेशन में ऐसा होगा कि कोई ना कोई कॉमन होगा, उन्हीं दो इक्वेशन को सबसे पहले लिया जाता है। जैसे मान लो मैं फर्स्ट और सेकंड को लिया, तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कॉमन है, इसमें कोई ना कोई लेटर से या डिजिट कॉमन होगी। तो इस इधर तो हमारा डिजिट कॉमन है 2, इधर कोई ना कोई कॉमन होगी, तो इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। इसका मतलब हमारा 2 का जो कोड आएगा, 2 का क्या आएगा, 2 का जो आएगा वो आएगा एक्स। ठीक है, अब देखिए सेकंड और थर्ड में देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, सेकंड और थर्ड में कोई भी कॉमन नहीं। अब हम देखते हैं थर्ड और फर्स्ट को देखेंगे तो 3 इधर है और 3 इधर है। थर्ड और फर्स्ट इधर भी देखेंगे तो ए कॉमन इधर है, ए कॉमन इधर है, तो 3 का जो अर्थ आया हमारा ए। अब रह गया 1। अब हमारा 1 जब रह गया तो 1 का डायरेक्ट हमारा जब 2 निकल गए इधर, 2 और 3 इधर से निकल गए, एक्स और ए इधर से निकल गए, लास्ट में जब ये बचा जेड इधर बचा और 1 इधर बचा, तो 1 का डायरेक्ट हमारा जेड हो जाएगा। ऐसे कुछ कोड निकलते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। बेसिकली ऐसे ही निकालते हैं, 2 दे या 3 दे, दोनों में ऐसे मिलान किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड को, फिर सेकंड और थर्ड को, थर्ड और फर्स्ट को, थर्ड और सेकंड को, ऐसे आप मिलान करेंगे। फोर्थ है तो फोर्थ और फिफ्थ को, फोर्थ है फिफ्थ है, जितने भी कंसीडर किया है इक्वेशन आप ऐसे मिलाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें आप जाते हैं, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा है कि 2 यदि इतना ये क्वेश्चन आपका समीकरण होता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है तो नीचे इसमें 5 क्वेश्चन बेसिकली देता है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 का कोड क्या होगा। अब जब हम पूरे कोड निकाल लेते हैं, देखो अगर मान लीजिए और पूछता, इसमें 2 का पूछता, 5 का पूछता, मान लो 5 का भी पूछ सकता है, तो कोई भी पूछे, अभी मैं आगे चल के भी बताऊंगा। तो देखो 2 का पूछा है, 2 का क्या है, हमने x निकाला है तो आंसर क्या होगा x। 3 का हम भी निकाले हैं, 3 का क्या होगा a। 1 का क्या निकाले हैं, 1 का हमने निकाला है z। ठीक है, अब जो हमारा फिक्स है वो निकल गया। अब सपोज दैट मान लो मैं यहाँ पे ना करके अब मैं एक क्वेश्चन अपने से लिख रहा हूँ। मान लीजिए यहीं पे पूछ लेता 5 का कोड क्या होगा, कोड क्या होगा, 5 का कोड और 0 का कोड। देखो 5 और 0 का दोनों का पूछ लिया, या 9 का पूछ ले, 9 का पूछ ले, ठीक है, या 7 का पूछ ले। देखो इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, कई रिपीटेड आएंगे। ऐसे क्वेश्चन में 10 15 ऐसे क्वेश्चन, इसमें इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपको लॉजिक ये नहीं पता कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का, तो आप कहीं ना कहीं इसमें परेशान हो जाते हैं। अब देखो 5 का कोड जब आप निकालेंगे तो 5 है कहाँ, ये है 5, और 0 कहाँ है, यहाँ है 0। देखो अब जब ऐसे कर दे, जब आपको फिक्स कोडिंग नहीं पता, आपको फिक्स कोई कोड नहीं पता, नहीं निकाल पाए हैं, तो उसको क्या करेंगे कि 5 का या तो P हो सकता है या तो Y हो सकता है, दोनों में से एक है, लेकिन दोनों नहीं होंगे। अब यहाँ आइए 9 और 7 में, एक A तो निकल गया, लेकिन I और J में या तो 7 का I होगा या J होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। तो इसमें क्या करते हैं 100% इसमें जब कोई 2 कोड दिया हो, 2 कोडों में हमेशा आइदर और में चला जाता है। तो 5 का कोड होगा P या Y, O का होगा Y या P। ठीक है, ऐसे कुछ देखो इंडिविजुअली कोई एक होगा नहीं, आइदर होगा, या तो P होगा या तो Y होगा। ये फिक्स है कि कोई ना कोई तो एक होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कौन सा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही 9 में देखो, 9 का I और J में, तो 9 का I होगा या J होगा, और 7 का या तो J होगा या I होगा। हमेशा एक तरफ से मत लिखिएगा, जैसे P का 5 का P Y में लिखा हूँ, तो आप P Y यहाँ भी मत करिएगा, क्योंकि अगर 5 P का होगा तो 0 का Y होगा। ठीक है, अल्टरनेट में होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन आइदर और में फिर किए जाते हैं।
जो हमको फिक्स वैल्यू होती है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं, अगर फिक्स नहीं पता है तो उसको आइदर आर में करते हैं। ये मेरा लॉजिक समझ में आया होगा, ऐसा आशा करता हूँ। अगर आया है तो एक बार अच्छी तरह से अच्छी हैबिट की थ्रू आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ, पढ़ना आपका काम है। मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, लेकिन आप मेरे साथ नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। देखिए, मेरे साथ अगर आप कोई बिस्तर में भी लेटे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, मैं ऑफलाइन क्लास में भी यही बोलता हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आप लेटे लेटे ऐसे कुछ वीडियो देखते हैं, हो गया उनका काम, ठीक है। तो मेरा पढ़ाया, आपका पढ़ना बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, आप मेरे साथ लिखेंगे। हाँ, देखो, लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है टिम सिम रिम का अर्थ है आम, आम और संतरा। मेरे साथ लिखते जाइए। मैं जैसे जैसे देखो बोल भी रहा हूं, अगर आप मेरी आवाज़ भी सुनते हुए लिखेंगे ना तो इजीली, बहुत इजीली आप लिख लेंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट है निक तुम रिम का अर्थ है, का अर्थ क्या कह रहा है? संतरा नहीं अमरूद, संतरा नहीं अमरूद, अमरूद। कॉमा जरूर लगाते जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट है पिट टिम टक, TUK का अर्थ है आम नहीं सेब, आम नहीं सेब, ठीक। नेक्स्ट चार स्टेप में इसको ले रहा हूं। लिट, लिट क्या है? निक चिट, निक लिट निक, क्या लिखा है यार? चिट, चिट का अर्थ है, यहाँ पे लिखा है चिट अमरूद सस्ता है, अमरूद, अमरूद सस्ता है। और एक और है पिट टिल टिल मिट का अर्थ है, का अर्थ है सेब मीठा है, सेब मीठा है, मीठा है। देखो, मैं मेहनत करके पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आप इसको शेयर कर दिया करिए, ठीक है। आपका भी ये दायित्व बनता है, अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा आप इसमें किया करिए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, तो अब इसमें क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आम का कोड क्या होगा? आम का कोड, आम फर्स्ट है, आप लिखते रहिए, भाषा में अपने तरफ से लिख लीजिए। आम का कोड क्या होगा? आम का, संतरा का, संतरा का, सेब का, आगे अमरूद का होगा क्या? क्यों भाई बोलो? मीठा का, सस्ता का, जो भी पूछ सकता है, इसमें अपने से भी
अपने से भी लॉजिक लगा सकते हैं आप, क्या क्या पूछ सकता है। सस्ता, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए, उसमें आप जाइए। देखो मैं प्लेलिस्ट कल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। उसमें एक प्लेलिस्ट जैसे आप डालेंगे इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह, उसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो एक A to Z पूरे प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज सबसे पहले सिलेबस लिखवाया था, उसके बाद अल्फाबेटिकल सेक्शन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्यूब, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, जितने हैं चैप्टर्स सभी में, नॉन वर्बल का भी, फिगर काउंटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज और इम्बेडेड फिगर, कई ऐसे चैप्टर्स हैं, सब कुछ मैं A to Z करवा दिया हूँ, ठीक है। उसमें कई ऐसी क्लासेस हो चुकी हैं और अभी भी चल ही रही हैं, अभी सिलेबस कंप्लीट है। अभी लॉजिक के बहुत चैप्टर्स हैं, सिलोलिज्म है, मशीन इनपुट है, ठीक है, पजल्स है, तो ऐसे कई चैप्टर्स हैं अभी बाकी हैं, ठीक है। इसका आप कोड बताइए। अब देखो मैं बताया था, आप कर लिए होंगे, लिख लीजिए फिर करिए। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन, एक नंबर, ये एक क्वेश्चन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। हमारे 5 इक्वेशन इसमें दे दिया, मैं पीछे जो दिया था उसमें 3 इक्वेशन थे, अब इसमें 5 कुछ इक्वेशन है। अब देखो मैं क्या कहूँ कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को करें तो पहले फर्स्ट सेकंड को उठाइए, फर्स्ट और थर्ड को उठाइए, फिर फर्स्ट और फोर्थ को उठाइए, फर्स्ट और फिफ्थ को उठाइए, फिर सेकंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फोर्थ, सेकंड फिफ्थ, फिर थर्ड को ऐसे उठे, सब कुछ उठाते जाइए, अपने आप मिलता जाएगा। देखो अब मैं फर्स्ट और सेकंड को उठाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रिम कॉमन है, रिम, और इसमें भी रिम कॉमन इसमें हुए, तो इधर भी कोई ना कोई कॉमन होगा, तो इधर देखिए संतरा, इधर संतरा, तो जो जो कॉमन आपको मिलते जाए उसको लिखते जाइए। रिम का क्या मिला, रिम का मिला संतरा, ठीक है, ऑरेंज रिम का हुआ। अब फर्स्ट और थर्ड को लीजिए, फर्स्ट और थर्ड में क्या है, तो मुझे दिख रहा है टिम, और इसमें भी टिम, इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा फर्स्ट और थर्ड में, तो आप देख रहे होंगे इसमें आम है, इसमें भी आम है, क्या किसका था, टिम का क्या है, आम, ठीक है, आम मिल गया। अब एक जब बचा, एक सिम बचा, अब सिम का अपने आप और हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिम का क्या है, सिम का है और, ठीक है, ये मिल गया, हमारे 3 ऑलरेडी मिल चुके। अब ये यहाँ से तो हमारा फाइनल हो गया, फर्स्ट को आप छोड़ दीजिए। आप फर्स्ट में जब देखो पूरा पूर्ण हो जाए, जब फर्स्ट उसको आप छोड़ देते हैं, आप किसी से इसको नहीं मिलाना, क्योंकि इसका कोई मिल ही नहीं सकता। अब जब दोनों मिल गए तो छोड़ दीजिए, जिसका नहीं मिला उसको मिलाइए। निक यहाँ पे है, अब निक का और कहाँ हो सकता है, निक यहाँ है और कहीं है, नहीं है। पिट यहाँ है, पिट यहाँ मिला 3 और 5 में पिट, लेकिन 3 और 5 यहाँ भी देखिए क्या है कॉमन, सेब और सेब, 3 और 5 में सेब है, तो पिट का क्या हो जाएगा, पिट का हो जाएगा सेब। मेरे साथ आप करते जाओ और समझते जाओ, ठीक है, पिट हो गया। अब देखो अगला क्या है, कुछ और मिल सकता है, टक यहाँ है, टक और कहीं है नहीं, टक ऊपर होगा, नहीं है नहीं, ठीक है, टक यहाँ है, टक यहाँ नहीं। अब देखिए TIL यहाँ है, मिट यहाँ है, लिट यहाँ है, क्या क्या और क्या क्या हैं बताइए। तो देखो हमको क्या क्या पूछ रहा है, और कुछ मिल रहा है, टक, ये टक है, ये टम, एक मिनट मिला लेने दीजिए मुझे, टक है, ओ सॉरी यहाँ भी टक है, ठीक है, यहाँ पे टम नहीं है, टक है, यहाँ भी टक बनाओ, यहाँ पे भी टक है। हाँ अब देखो यहाँ भी टक है सेकंड में, और थर्ड में भी टक है, तो अब सेकंड और थर्ड में भी यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो नहीं कॉमन है, नहीं, तो टक का, अब यहाँ मैं लिखता हूँ, टक का कॉमन क्या आ गया, नहीं, टक का नहीं आ गया। और निक का, अब देखो यहाँ एक बचा, ये बचा निक, तो यहाँ भी अमरूद है, तो अमरूद, निक का अमरूद आ जाएगा, अमरूद, कमेंट में बताइए अमरूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ टिल सही लिखा बोले, लिट है, यहाँ भी पिट है, सॉरी, हाँ फोर्थ पिट, सॉरी यहाँ पिट ही था ना, पिट लिखे थे,
पिट, पिट आगे क्या है, पिट लिट, यहाँ पे देखिए कुछ गलती हो गई थी, लिट। अब देखो पिट लिट, अब यहाँ भी लिट है, ये है, और यहाँ भी लिट है, तो उधर भी कॉमन कुछ ना कुछ होगा फर्स्ट सेकंड में। तो क्या क्या कॉमन है इसमें, है हाय, हाय हाय इसमें कॉमन है, ठीक है। तो हाय, तो पिट का हाय आ जाएगा, लिट का हाय आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ हमको सब मिलेंगे। अब देखो जो नहीं मिला और कुछ अभी इसमें मिल सकते हैं क्या, बोलो जो भी है। अब देखो हमारे जो ऑप्शंस क्या क्या हैं, सबके लगभग आंसर हमें मिल चुके हैं। अब हम इसी से मिलाएंगे। देखो आम का, आम हमें मिला था, ये है टिम, तो आम का क्या होगा, टिम। जो नहीं मिले होंगे अभी निकालेंगे। आम का, संतरा क्या है, संतरा का रिम, ठीक है, मेरे साथ आप लिखते जाइए, रिम। सेब का भी हम निकालें, पिट, तो सेब का हो जाएगा पिट। मीठा, मीठा अभी हम नहीं निकाले क्या, मीठा, हाँ। अब देखो यहाँ दो तो हो गए ना ऑलरेडी, यहाँ दो तो मिल गए, दो तो यहाँ से गए, ठीक है। कौन कौन से दो गए थे, सेब यहाँ था, सेब यहाँ था, तो यहाँ से कौन कौन से चले गए हैं, पिट, पिट पिट चले गए। तो सेब का हम निकाले थे पिट, सेब का क्या निकाले थे, नहीं मीठा का, मीठा का अब बचा जो, मीठा क्या बचा, मीठ, तो मीठा का मीठ आ जाएगा, मीठ का मीठा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मीठा क्या आ जाएगा, मीठ। जो देखिए दो अगर निकल गए ऑलरेडी, एक इधर बचा एक इधर बचा, तो उसी का वही होगा ना। सस्ता का क्या होगा, अब मैं सस्ता का भी यहाँ नहीं निकाला था, तो सस्ता का जो यहाँ बचा होगा वही सस्ता का हो जाएगा। क्या बचा था, बोलो, अमरूद, अमरूद, अमरूद। यहाँ से देखिए अमरूद, अमरूद हम पाए थे ना, ये अमरूद यहाँ से गई थी, तो ये भी अमरूद गई है। अमरूद यहाँ क्या थी, यहाँ से हम क्या क्या निकाले थे, बोलिए, निक, यहाँ निक, 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 ये निक, ठीक है, ये निक निक गई, तो निक निक जब अमरूद चली गई तो चिट, सस्ता क्या बचा, चिट, सस्ता का चिट। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को किया करिए, पूरे ए टू जेड इसमें क्या है, ऐसे ही निकलते हैं। ये है कुछ कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, जब मैं अब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। इसको आप नोट करो। कहाँ नहीं समझ में आया, बोलो, अरे भाई कहाँ नहीं समझ में आया आपको, बोलो। ठीक है, हाँ देखिए, अब ये जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद देखिए इसमें लॉजिक कुछ नहीं लगता, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक लगता है कि जो आप मिलान कर लिए, सपोज दैट 1 2 समीकरण का, उसको आप गोला करते जाइए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको कर लेंगे। इसके आगे मैं नेक्स्ट हेडिंग करवाता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या थी, बोलो, आप खुद मेरे साथ बोला करिए। जब मैं कहता हूँ बोलो तो आप कहोगे बोलो, बोलो नहीं, हेडिंग बोलो। क्या बोलो, हेडिंग बोलो, वर्ड टू वर्ड। हम अगली हेडिंग क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड लिखो, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड। अब आज से हमारी कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होगी। आज से हम यहीं से समाप्त करेंगे और अपना अगला जो हमारा सेशन होगा वो अगले चैप्टर से होगा और एक दिन में इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर्स होगा रैंकिंग, अब मैं रैंकिंग चालू करूंगा। इसके बाद जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ें वैसे ही रैंकिंग में भी हेडिंग से पढ़वाऊंगा। उसमें भी 5 हेडिंग बढ़ेंगी, जैसे लेंथ अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, तो उसमें भी 5-6 हेडिंग्स जाती हैं, ठीक है। इसमें लिखो वर्ड टू वर्ड में, इसमें कुछ भाषा रहती है, ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको क्वेश्चन आप मानना। किसी सांकेतिक भाषा में
भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल, हरा को लाल, हरा को लाल कहा जाता है। लाल को, रेड को, रेड को, लाल को काला कहा जाता है, काला कहा जाता है। काला को, काला को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी कहा जाता है। गुलाबी को, गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद कहा जाता है। तो कौवा का, क्राउ, कौवा का रंग कैसा होगा, कैसा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और आप नोट लिखेंगे। इसमें एक नोट्स है, 2 क्वेश्चन है, दोनों डिफरेंस करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन इसमें करवा दे रहा हूं, आप इसको शेष कर लीजिएगा। देखो ये जब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में इसी के नीचे और लिखता हूं, आप मेरे साथ लिख लीजिएगा, दोनों में मैं डिफरेंस बता सकूं इसीलिए लिखूंगा क्वेश्चन, ठीक है। यदि, यदि काला का, काला का अर्थ है, काला का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है, गुलाबी का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है, सफ़ेद का अर्थ है, मेरे साथ आप लिखते जाइए, अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है, हरा का अर्थ है भूरा। तो सॉरी भूरा, और भूरा का अर्थ है, भूरा का अर्थ है नीला। तो आसमान का रंग, आसमान का रंग कैसा होगा, आसमान का रंग कैसा होगा। अब देखो, जब मैं ये क्वेश्चन दोनों में लिखा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा और दोनों को आप सॉल्व करेंगे और 2 नोट लिखेंगे मेरे साथ। पहले समझाता हूं, उसके बाद नोट लिखाता हूं। इन 2 क्वेश्चनों के अलावा तीसरा क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड में नहीं बनता, ठीक है। ये देखिए, ये क्लास अगर आप देख रहे हैं ऑफलाइन के ही तरह आप इसमें पढ़ाई करो। अगर ऑफलाइन की तरह औकात नहीं है पढ़ने की तो छोड़ दो। मुझे देखो, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल एकदम एकाग्रता चाहिए, बैठने का उसमें पावर चाहिए कि आप 2-3 घंटे अगर बैठ सकते हैं तभी पढ़ो। और कमेंट ऐसे ऐसे ना किया करो कि क्या है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ तो आप लिखते जाइए, और देखिए ऑफलाइन जैसे ही इसकी फीलिंग हो तब सही है। देखो मैं बोर्ड में लिखता हूँ, ऑफलाइन में जाते हैं तो क्या वहाँ पे कुछ एडवांस करवा देते हैं क्या, वह भी तो लिखते हैं, आपको बोलते हैं पहले माइक से हाँ लिखिए। वो 4 किलोमीटर गया पश्चिम, 5 किलोमीटर दक्षिण, फिर गया अपने घर, फिर वहाँ नाश्ता चाय पिया, ये सब क्या है। तो ऐसे ही करते हैं।
अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे ही पढ़ते जाइए, ठीक है, डिस्टर्ब मत किया करिए बेफालतू। मुझे क्या है, मैं भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे वाले, हाँ आपको मजा तो आ जाएगा, लेकिन वो पेपर्स में नहीं आता। पेपर्स में वही आता है जो अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है, आप मन लगा पढ़ो। देखो मेरे तरफ आप नोट लिखो। नोट्स क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल कहा जाता है, लाल को काला कहा जाता है और काला को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, तो कौवा का रंग कैसा होगा। देखो जब इस शब्द में, ये शब्द में भाषा में क्वेश्चन आए, सांकेतिक भाषा में हरा को लाल कहा जाता है, यहीं पे एक ट्रिक छुपी हुई है, यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, कहा जाता है अगर कहा जाए। और नीचे क्वेश्चन में यदि काला का अर्थ है मीन इसमें होगा, मीन काला इज मीन, ठीक है, गुलाबी, ब्लैक इज मीन, ठीक है, तो ये पिंक कलर जो हमारा गुलाबी होता है पिंक होगा। अगर गुलाबी अर्थ, यहाँ पे अर्थ अगर लगा दिया, मीन शब्द लगा दिया तो क्या, अगर इसमें कार्ड लगा दिया, जैसे सपोज दैट ग्रीन इज कार्ड रेड, ग्रीन को लाल कहा जाता है, अगर कार्ड शब्द, इंग्लिश मीडियम वाले समझिएगा, कार्ड अगर लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड शब्द आता है, यहाँ पे क्या आता है गुलाबी, तो देखो यहाँ पे हो जाता है मीन शब्द। दो में ही नोट आप लिखिएगा, मीन शब्द आ जाए या कार्ड शब्द आता है। तो मीन में क्या होगा, हमेशा आगे वाला क्वेश्चन होगा, सॉरी मीन में पीछे वाला होता है, कार्ड में आगे वाला होता है। तो देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल कहा जाता है, लाल को काला और काला को गुलाबी, ठीक है, और गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, तो कौवा का रंग कैसा होगा। अब कौवा का रंग कैसा होता है, आप बोलोगे काला, ठीक है, जो हमारा जो कौवा उड़ता है ना आसमान में, काला सा, वही काला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे काला क्या है, हरा को लाल, लाल को काला कहा जाता है। अब काला किसको कहा गया है, काला कहा जाता है किसको, लाल को, तो आंसर होगा हमारा लाल, ठीक है, लाल, ठीक है। देखो जब कार्ड शब्द आता है, जब क्वेश्चन में हमेशा पीछे आंसर होता है, इसमें क्या निष्कर्ष निकला, जब हम अगर कार्ड शब्द आ जाए तो पीछे होता है। अब सेकंड में देखो, यदि काला का अर्थ है गुलाबी और गुलाबी का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है भूरा, भूरा का अर्थ है नीला, तो आसमान का रंग कैसा होगा, आसमान हमारा कैसा होता है नीला, ठीक है। अब नीला शब्द क्या कहा गया है, भूरा का अर्थ है नीला, भूरा जो हमारा है ब्राउन जो कलर होता है वो नीला का मेंशन कर रहा है, मीन कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा भूरा। इसमें क्या होगा, भूरा, ठीक है। सॉरी एक मिनट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, एक मिनट, हाँ, इसमें देखो जो मीन कह रहा है, भूरा का अर्थ है नीला, तो नीला जब कह रहा है, नीला का अर्थ क्या है भूरा, तो भूरा आंसर होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, कौवा काला होता है ना, तो देखो अब काला होता है तो सांकेतिक भाषा में काला कहाँ पे कहा गया है, काला को गुलाबी कहा जाता है, काला को गुलाबी कहा जाता है। अब काला को जब गुलाबी कहा जाता है, तो काला को जब गुलाबी कहा गया है तो गुलाबी आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुलाबी। अब एक नोट लिखो मेरे साथ, फिर से मैं समझाता हूँ, बहुत इसमें आप कंफ्यूज होंगे, फिर से आप एक बार सुनो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जब क्वेश्चन कहा जाए, जब कार्ड शब्द आ जाए, कहा जाता है शब्द आ जाता है, उसमें हम ये देखते हैं कि किसको क्या कहा गया है। सबसे पहले हम आंसर में जाते हैं, क्या वो पूछ रहा है, कौवा का रंग क्या होगा, काला। अब काला को क्या कहा गया है, देखो लाल को काला कहा जाता है, लेकिन काला को गुलाबी कहा जाता है, काला को गुलाबी। जब कौवा का रंग काला होता है तो काला को क्या कहा गया है, गुलाबी, तो हमारा आंसर होगा गुलाबी। आगे का आंसर होता है तो आगे का हुआ, ठीक है, काला। नीचे क्या कहा गया, यदि काला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ सफ़ेद, जो भी है, आसमान का रंग क्या होगा, तो नीला तो होता है, नीला को क्या कहा गया, सब भूरा का अर्थ है नीला, तो यहाँ पे होगा भूरा। इसका मतलब जब कहा शब्द आता है, अब मेरे साथ आप नोट लिखो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक लिखो, जब कहा शब्द आएगा तो उसका आंसर
आगे होता है। जब कहा शब्द आता है तो उसका आंसर आगे होता है। जब, अब नीचे लिखो यहाँ पे, जब अर्थ शब्द आता है, जब अर्थ शब्द आता है तो उसका आंसर पीछे होता है, शब्द के पीछे होता है। जब अर्थ शब्द आता है तो आंसर शब्द के पीछे होता है। ये आप 2 नोट लिखेंगे। आशा है समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। ये आपके वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग हो गए। आपको कैसा लगा ये सेशन, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर मेरी अभी देखिए लाइव क्लासेस, लाइव में अगर नहीं है आप, अगर मान लीजिए इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस में देख रहे हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें मैं एक शब्द जब बोला था तो इसमें ध्यान नहीं दिया था, काला को, लेकिन कहा शब्द जब आ जाता है तो आगे क्वेश्चन आंसर होता है, इतना आप ध्यान देंगे। जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर आपकी जो आपके कन्फ्यूजन है वो रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप आज यहीं पर क्लास रखते हैं। अब मैं एक क्लास और लूँगा जिसको है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। बाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास अभी हो जाएगी, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और आप कोई भी इंक्वायरी हुआ करे तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कतें हैं, देखो अभी हमारी ऐप में क्लासेस नहीं चल रही हैं, जब ऐप में क्लासेस चलेंगी तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। ऐप में क्या है कि जितने हमारे अभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री क्लासेस होंगी। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी नहीं जुड़े हुए हैं, देखो मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन लाइव में जब हमारा चलता है ना तो उसमें लगभग दिख जाते हैं, पूरे रिकॉर्डेड फॉर्म में रहते हैं। तो जितने हैं मान लीजिए तो वो तो फ्री हो जाएंगे, और जो नहीं हैं उनके लिए मैं फ्री नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो शुरू से स्टूडेंट पढ़ते आ रहा है, अभी अब जो पढ़ रहा है उसके लिए मैं फ्री करूँगा, क्योंकि वो बेचारा तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है ना। और जो नहीं है अभी आए हैं उनके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। बाकी शेष में आगे इसमें आप करवाऊँगा। नेक्स्ट हेडिंग आगे होगी बाइनरी संख्या। ओके, थैंक यू सो मच। यहीं तक क्लास रखते हैं। अपना घर वालों का ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।